So now PSU stocks for 2024. Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary. और अभी कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जिन स्टॉक्स के अंदर तेजी अभी भी नहीं बनी है या कहें तेजी की अब शुरुआत हो सकती है। ये सभी एक PSU स्टॉक्स हैं और मैंने वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर ध्यान रखा है। आपके जो वैल्यूएशन कंफर्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखा है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है ध्यान रखकर आपके सामने ये 3 स्टॉक्स जो कि PSU के अंदर है वो यहाँ पर आपको रिटर्न दे सकते हैं 2024 में। तो ये तैयार यहाँ पर करके रखा है। सो अभी देखते हैं कि PSU इंडेक्स कहाँ पे ऑल टाइम हाई पर है। तो थोड़े से ध्यान रखिएगा, कंसर्न भी है क्योंकि हमारे सामने इवेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि बजट की बात करें तो बजट है हमारे सामने 1 फरवरी को, 1 महीना ही रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। अगर आप देखें थोड़ा सा और आगे तो यहाँ पर आपका जनरल इलेक्शन मिलते हैं मई के अराउंड और फिर यहाँ पर यूएस के इलेक्शंस। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट टर्म टॉप बन गया बजट से पहले। तो अगर कोई गिरावट आती है तो ये PSU स्टॉक्स के अंदर भी अगर आपको कोई गिरावट मिलती है तब भी इनमें डरने की कोई बात नहीं होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इनकी इंक्रीज है नहीं, तो एक लो वैल्यूएशन एक बढ़िया वैल्यूएशन जो कि कंफर्ट आपको देगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर, इस तरीके से ये स्टॉक्स बने हुए हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो रेगुलरली मैं यहाँ पर PSUs और काफ़ी कुछ चीज़ों पर बात करता हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ इन स्टॉक्स के अंदर है क्या। एक तो लो आपका मार्केट कैप है, लो मार्केट कैप है जो कि ग्रोथ आने वाली है इंडिया के अंदर जिस तरीके की, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर रखा है। दूसरी बात यहाँ पर PE रेशियो कोई इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि आपका इंडस्ट्री पी चल रहा है 20 पर और आपका यहाँ पर जो PE रेशियो है वो चल रहा है 31 या 40 या 50 के अराउंड। तो ये ऐसा मैंने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सिलेक्टिव नहीं रखा है। जो आगे की इंडिया की ग्रोथ है उसी हिसाब से ये स्टॉक है। तो 2024 में ही नहीं 2025 में भी ये स्टॉक काम आ जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से ही रखा है। मार्केट के अंदर कोई बड़ी गिरावट अगर आती भी है तब भी आपका यहाँ पर बुलेट प्रूफ तरीके से काम करेगा। स्टॉक्स गिरेंगे, नो डाउट स्टॉक्स गिर सकते हैं, बट ये फिर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में और गिनती होने लगेगी। तो ऐसे में जब मार्केट मूव करेगा हायर साइड की तरफ तो ये स्टॉक्स भी हायर साइड मूव करने के लिए तैयार रहेंगे कहीं ना कहीं। तो अभी 3 स्टॉक जो कि PSU के अंदर 2024 के लिए आप रख सकते हैं, जैसे कि सेल, इरकॉन और इरेडा। ये 3 स्टॉक हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इरेडा पर ना एक स्टार बना लो क्योंकि ये थोड़े से अभी स्ट्रेच वैल्यूएशन पर है, अभी लिस्टिंग है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि जोश भरा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर, सो दैट वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी 102 का प्राइस चल रहा है। अगर आपको ये 80 के अराउंड मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना इसकी तैयारी कर लीजिए। और Q3 के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग एडा वाली ये बात सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो। एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी दिलवाना ज़रूरी है निवेशकों को। आपको लग रहा है कि अभी 150 हो जाएगा भैया, लेकिन वहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट रहेगी नहीं। जो 150 पे खरीदेगा उसकी तो यहाँ पर जो है ना शामत आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। बाकी का अगर आप देखेंगे PE रेशियोज तो हम अभी बात करें, लेकिन प्राइसेस आपके सामने कोई बहुत बड़ी तेज़ी हुई नहीं है। इरकॉन के अंदर जो तेज़ी आपने देखी 50 रुपये से, वो मैंने बहुत पहले कह दिया। हालांकि PSU चलते नहीं थे उस वक्त ज़्यादा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक अटेंशन जो है वो नहीं पड़ा। बट ये जितना भी यहाँ पर रन दिया है इरकॉन ने, फिर भी ये बहुत सस्ता स्टॉक है। सेल चलना स्टार्ट किया 123 रुपये 60 पैसे पर सेल का प्राइस है, 171.30 का इरकॉन का, और इरडा का यहाँ पर 102 रुपये 70 पैसे। मार्केट कैप आपके सामने है, 51,000 करोड़ का मार्केट कैप सेल का है, 16,111 करोड़ का मार्केट कैप है इरकॉन का, और यहाँ पर इरडा का 27,603 करोड़। इरकॉन को मैंने यहाँ पर क्यों शामिल किया, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे के अंदर जो अभी आप जो पटरियाँ देखते हैं उनका यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा नई जनरेशन का। तो उसमें क्या है कि इरकॉन जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। 7 लाख करोड़ का कुछ बजट है, या फिर यहाँ पर 7 साल लगेंगे, जो भी टाइम लगेगा, बट आगे ये इसका जो एक फ्यूचर है वो बेहतरीन बनता हुआ दिखाई देता है। सेल तीसरे नंबर की कंपनी है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना मार्केट कैप अभी भी नहीं है सेल का, सो दैट सेल मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लगता है। और जब बात आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तो एडा से यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक लौती NBFC है जो कि यहाँ पर फाइनेंस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, सो दैट प्राइसेस हमें अगर सही मिल जाए तो उसको खरीद कर रखना, इसमें कोई यहाँ पर जो है गलत बात नहीं होती है। ये स्टॉक्स नेक्स्ट लेवल के,
थोड़ा सा यहाँ पर पॉज हो सकता है क्योंकि तेजी काफ़ी ज़्यादा हो गई, मूव काफ़ी ज़्यादा कर गया, बट मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन तक ना आपको वॉलेटिलिटी भर भर कर दिखाई देगी। तो थोड़ा सा मार्केट को लेकर कंसर्न है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एडा में नीचे का प्राइस रखे हुए हूँ। बाकी अगर आप देखेंगे तो पी रेशियोस क्या है, इसके सेल का जो पी रेशियो वो 15.86 है, और जो यहाँ पर इंडस्ट्री पी है वो अराउंड 2022 के अराउंड यहाँ पर चल रहा है आपका पी इंडस्ट्री पी। तो उसके कंपैरिजन आपके जो वैल्यूशन है वो पीयर कंपैरिजन सस्ते हैं सेल के अंदर। एरकॉन का जो यहाँ पर इंडस्ट्री पी है वो अराउंड है 40-50 के अराउंड, बट जो पी रेशियो वो 18.21 के अराउंड चल रहा है। सो दैट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई गिरावट आती भी है तो ये स्टॉक्स और भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड दिखाई देंगे, और पीएसयू इसके अंदर तेजी अगर बने, क्योंकि अब अटेंशन आ चुका है रिटेल इन्वेस्टर का पीएसयूज पर। ये भागते नहीं रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो फंडामेंटल तेजी होगी तो ये रन करेंगे, ऐसा नहीं कि शांति से बैठेंगे। एडा 31.93 का पी रेशियो है, और इंडस्ट्री भी चल रहा है अराउंड 22-21 के। तो उसके कंपैरिजन इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन इसकी थोड़ी सी वैल्यूशन ज़्यादा है। तो सो दैट इसीलिए कहीं ना कहीं वैल्यूशन स्ट्रेच है अभी फिलहाल एडा के अंदर। अगर इसमें कोई दिखे गिरावट 80 के अराउंड तो कहीं ना कहीं एडा बेस्ट बाई बन सकता है आगे के लिए। सेल्स आपके सामने जो है वो 1,04,447 करोड़ की है सेल की। ये 2023 के हिसाब से नंबर्स है, 2024 का आने वाला है, ये एनुअल नंबर्स है। बाकी इरकॉन का 10,367 करोड़ का नेट सेल है, और एडा का 3,482 करोड़ का नेट सेल है 2023 मार्च के हिसाब से। प्रॉफिट की बात करें तो 2,176 करोड़ का प्रॉफिट है सेल का। इरकॉन का 765 करोड़ का नेट सेल है, सॉरी प्रॉफिट है, और एडा का 865 करोड़ का प्रॉफिट है। सो दैट मार्केट कैप के लिहाज से ये सब कंपनियां बेहतरीन हैं। एडा में अगर कोई करेक्शन दिख जाए तो आगे के लिए बेहतर है। अगर Q3 से पहले कोई करेक्शन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं Q3 बेटर आने वाले, तो वो वैल्यूशन कंफर्ट ले आएगा। फिर तो रिटेल के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, लेकिन लगता है कुछ चांसेस हैं ऐसे कि अगर मार्केट में गिरावट आई तो एडा पीछे नहीं रहा। तो अगर आपको निचले लेवल पर मिल जाए तो आप देख लीजिएगा। सेल कहीं ना कहीं बेटर पोजिशन में है। ये कोई PSU ना सेल, और ये सेल तो बिल्कुल दिया ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन पीएसयू की तेजी में रहा नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और 300 का हाई है। सो दैट ये स्टॉक्स हैं, ये 3 स्टॉक्स कहीं ना कहीं 2024 के लिए आपके लिए परफेक्ट बनते हैं पीएसयू के अंदर। आप भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा खरीदने से पहले, अगर आप सोच रहे हैं खरीदने की तो, या फिर अगर आपके पास है तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे एक बार सलाह ले लीजिए। मार्केट में थोड़ा सा कंसर्न है, कहीं ना कहीं टॉप बन चुका है, शॉर्ट टर्म टॉप, या यहाँ पर अगर कोई बड़ी गिरावट आई तो आपके लिए मौका रहेगा। तो इन पर नजर रखिए। ये 2023 के कहीं ना कहीं घोड़े साबित हो सकते हैं, सॉरी 2024 के कहीं ना कहीं घोड़े साबित हो सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।